तो यूज माई पोस्ट प्रॉप इन द बेस्ट वे। मैं इतना बोल सकता, अगर आपने उसको बेस्ट वे यूज किया, आपको इंक्वायरी इतना आएगा कि आप परेशान हो जाओगे। मतलब आप देखोगे जो आदमी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता था पहले, है ना, आप ऑडियंस के लिए 100 बार ट्राई कर चुके हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, अभी वो खुद फोन कर रहा है, पूछ रहा है, हजारों सवाल पूछ रहा है, चीजें पूछ रहा है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट हो रहा है, आपको पूछ रहा है इसके लिए क्या सोल्यूशन है, कुछ बताओ ये वो, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ लॉट ऑफ न्यू पीपल अट्रैक्टेड। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका 10 रिलेटिव्स है, आपने बहुत बार ऑडियंस बोल के ट्राई किया, हुआ नहीं, लेकिन आपने ये टेक्निक दिया, ये इन्फॉर्मेशन दिया, आपने कुछ नहीं किया, बस पोस्ट किया। पढ़ो ऐसा भी नहीं बोला, बट वो पोस्ट मेरा ऐसा है कि जो आदमी पढ़ लिया वो ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाएगा, बट एक्साइटेड हुआ हुआ वो उसका स्टिमुलस है, लेकिन वो रिस्पॉन्स किसको देगा, आपको देगा ना, वो तो आपको फोन करेगा, आपको पूछेगा, तो उस टाइम यू शुड बी रेडी टू गिव द आंसर, रेडी टू गिव द राइट आंसर, है ना। ग्रुप में डालने के बाद आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करना, एम्बैरेसमेंट नहीं। दैट्स व्हाई ये एक बहुत बड़ा टूल और वेपन है, उसको जरूर ठीक से यूज कीजिए। वो मेरा पोस्ट एक बंदूक है जिसमें गोली लोड किया हुआ है, शिकार का शिकार करने के लिए, वो गोली उल्टा अपने तरफ चलाने के लिए नहीं। ये मैं आपको बोल दे रहा फालतू फिर से, क्योंकि हो क्या जाएगा अगर वो मेरा उसमें पोस्ट में बंदूक है, वो भी एकदम एडवांस्ड मशीन गन, उसमें पूरा गोली लोड है, लेकिन अगर उसको सही दिशा में सही तरीके से नहीं चला, उल्टा अपने तरफ चलाएगा तो मरोगे आप, शिकार आप उल्टा हो, शिकारी बन गया शिकार, ऐसा वाला बात हो जाएगा। दैट्स व्हाई बी इंडिपेंडेंट। देखिए वो पोस्ट हर किसी के लिए ओपन है, कोई कोई मेरा पोस्ट 5,000 लोग देख चुके हैं, इट मींस 5,000 पीपल यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ईच वन ऑफ देम वर्क इंडिपेंडेंटली। आप लर्निंग के लिए डिपेंड हो रहे हैं हमारे ऊपर, बट वर्किंग के लिए 100% इंडिपेंडेंट हो जाइए। कल का मेगा टॉपिक ब्लोटिंग होगा, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, तो आप लोगों को बोल सकते हैं, जो मेरा पूरा पोस्ट आपने देखा था ब्लोटिंग के ऊपर, इट्स अ पैंडेमिक प्रॉब्लम। आपको एक परसेंटेज बोलता हूँ, 2012 में, तब मेरा जस्ट स्टडीज खत्म होके मैं बस इंटर्नशिप और रिसर्च में जस्ट घुस रहा था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, 2012 का था, इंडियन आर्टिकल, इंडिया के लिए, इंडिया पॉपुलेशन के ऊपर था। ब्लोटिंग मतलब वो पेट में भारीपन, पेट में ढक्कन आना, पेट में गुड़गुड़ होना, गैस गैस जैसा फीलिंग होगा। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि पेट फूला हुआ है, हमेशा पेट भारीपन, उसको बोलता है ब्लोटिंग। इंडिया में बोला जा रहा है कि अबव द एज ऑफ 35 70% इंडियंस हैव दिस प्रॉब्लम, अबव द एज ऑफ 35 70% हिंदुस्तान के लोगों को ये प्रॉब्लम है 35 साल के ऊपर। बहुत सारा बड़ा आर्टिकल था, बट वो नंबर मुझे बहुत शॉकिंग लगा। अरे यार, मुझे तो नहीं है, पर मुझे लगा अरे यार ये क्या चक्कर है। आदमी को भारीपन अगर पेट में हमेशा होगा तो वो तो खाना नहीं खा पाएगा ठीक से, वो लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा, वो खाना सच में नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा भारीपन है, एंड वो इसका मूड भी ऑफ होगा, उसको एक हमेशा ढकार भी आना शुरू होगा, एक छाती में भारीपन होगा। 70% प्लस इंडियंस हैव दिस फ्रॉम 2012 का पोस्ट है। तो मैं इसके ऊपर, मैं तो पढ़ाई करता रहा, काम करता रहा, तो मैं 2017 में एक पोस्ट देखी, नेपाल ऑल्सो सर, ये हम दोनों का फूड हैबिट एक जैसा है, पाकिस्तान में भी ऐसे है, बांग्लादेश में भी ऐसे, श्रीलंका में भी ऐसे है। तो अब 2017 नवंबर में एक मैंने पोस्ट देखा, 2017 नवंबर में कोई आर्टिकल पढ़ा ब्लोटिंग के ऊपर, बोल रहे हैं ब्लोटिंग वाले ने क्या क्या कंप्लेन दिया। कोई ब्लोटिंग वाले का या तो वजन बहुत बढ़ गया क्योंकि गैस गैस बॉडी में ज्यादा हो गया, या कोई ब्लोटिंग वाले का वजन बहुत डाउन हो गया, लूजिंग वेट और गेनिंग वेट। ब्लोटिंग वाले ने कंप्लेन कर रहे हैं हमेशा छाती में भारीपन, ढकार आना, मुंह से खड़ा बाज भी आना, है ना, फूड को इंजॉय ना कर पाना, टेस्टलेसनेस, ऐसे ऐसे चीजें। ये 2017 का पोस्ट है। मैं हमेशा इसको भी इंटरेस्ट रखता हूँ, हमारा ऑडियंस प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। कल ऑडियंस प्रोडक्ट भी कैसे हेल्प करता है वो भी हम फिनिशिंग में मैं कल आऊंगा। बट इस ब्लोटिंग टॉपिक को अगर आप 10 को भेजिए उस पोस्ट को, बट पढ़ के समझ के, 10 में से 7 रिस्पॉन्ड करेगा मुझे तो ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा होता है, उसमें कारण लिखा है, ये कारण से हो सकता है, तो मुझे तो ऐसा होता है, मुझे इस टाइप का फीलिंग होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने जो पोस्ट डाला, इट इज एक्चुअली अ बिगिनिंग ऑफ अ डिस्कशन, it is beginning of a very good conversation, very intellectual conversation, hence it's a way of joining people with you. So आप कहीं पे भी MLM, ऑडियंस, प्रोडक्ट ऐसा ना बोल के भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, बस उसको यूटिलाइज करके। सो कल हम ब्लोटिंग के टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, बट आज मैंने आपको ब्लोटिंग बोल दिया, तो कल मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने आज बोल दिया कल ब्लोटिंग के टॉपिक के ऊपर बात होगा, तो आप पोस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे,
10 बार 100 बार पढ़ेंगे ताकि कल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो चैट में मुझे उल्टा पुल्टा सवाल कोई नहीं पूछेगा, राइट? प्रिपेयर होके ऑटोमेटिकली आएंगे। तो आप पढ़िए, इतना इजी पोस्ट है, उसको पढ़िए। कुछ पिक्चर भी मैंने डाला था, उसको आराम से पढ़िए, समझिए, ताकि मैं जब समझाऊंगा तो आपको ऐसा ऐसा कैच करने में इजी होगा। फिर आप किसी को भी छोटा मोटा ट्रेनिंग देने के लिए आपको बहुत इजी होगा। पार्ट 1 पार्ट 2, करेक्ट? So it is a very important thing that we learn to earn. If you don't learn, you never earn. इसलिए ब्लोटिंग का टॉपिक में लाया, मैं कुछ ना कुछ टॉपिक तो हमेशा लेके आता हूँ जो कॉमन मैन को हिट करता है। याद कीजिएगा, आपका और हमारा हमारा बिजनेस आम आदमी का बिजनेस है। आम आदमी को जो आम प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अगर हमने हिट किया तो हर आम आम आदमी का दिलो दिमाग को हम हिट करेंगे। ऑडियंस प्रोडक्ट हर एक का पेट में जाके पेट हिट करेगा। इसलिए कल ब्लोटिंग के ऊपर हमारा टॉपिक है। बट आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज वर्क इंडिपेंडेंटली, बी इंडिपेंडेंट। एग्जाम इंडिपेंडेंटली लिखते थे और मार्कशीट का पूरा फायदा भी आपने ही उठाया है। तो सेम वे यहाँ पे पढ़ाई हमारे साथ कीजिए, पढ़ाई हमसे लीजिए, बट एग्जाम अपना खुद लिखिए। प्लीज अपना एग्जाम खुद लिखिए। अपना एग्जाम, आपका एग्जाम किसी और से मत लिखने के लिए सोचिए। आपका अपलाइन, मैं, मार्केटिंग सर, मैनेजमेंट सीईओ सर, कोई भी आपका आपके एग्जाम आके लिख तो सकता है हम आपके लिए, लेकिन फिर वो आपका काम का नहीं होगा, क्योंकि एक बार लिख देगा, 2 बार लिख देगा, उसके बाद हम लिख नहीं पाएंगे। तो फिर आप एग्जाम लिखना बंद कर देंगे, तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? क्लास 1 से 2 में कैसे जाओगे? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में कैसे जाओगे? आगे कैसे बढ़ोगे? हायर स्टडीज तक कैसे पहुंचोगे? स्कॉलर कैसे बनोगे? और नौकरी कैसे मिलेगा? बिजनेस कैसे खड़ा करोगे? नहीं कर पाओगे। राइट योर ओन एग्जाम्स। पोस्ट को व्हाट्सएप पे कैसे डाले, प्लीज कोई बताए। ओके, सिंपल बात है अमित जी। सपोज वो पोस्ट है मेरा, आप उसको टेलीग्राम में देखिए। सबसे बेस्ट है कि आप टेलीग्राम में लोगों को लाइए। आई टेल यू द रीजन। फिर भी मैं व्हाट्सएप का बात बोलता हूँ, व्हाई यू ब्रिंग पीपल इन टेलीग्राम इन दैट चैनल। क्योंकि अगर आपका, अमित जी, आपका कोई एक फ्रेंड है जो अभी तक लेट से नहीं है, अभी वो इंटरेस्ट दिखाए, आप उसको अगर चैनल में ज्वाइन करा दे, तो सिर्फ वो ब्लोटिंग का पोस्ट नहीं देख रहा है, वो ब्लोटिंग के पहले न्यूरो का पोस्ट देख रहा है, ब्रेन का देख रहा है, इनफर्टिलिटी का देख रहा है, डाइजेस्टिव का देख रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम का देख रहा है, स्किन प्रॉब्लम का देख रहा है, किड्स प्रॉब्लम का देख रहा है। मेरा तो पूरा चैनल खुला हुआ है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई पोस्ट डिलीट किया, जो पोस्ट था वो है, मेरा सब वीडियोस पड़ा हुआ है। सो मैंने अभी तक 12 टॉपिक के ऊपर, मैंने अभी तक 12 टॉपिक के ऊपर वीडियोस एंड पोस्ट डाले हैं, 12 मेडिकल टॉपिक्स के ऊपर। सो व्हाट विल हैपन, सपोज आपने उसको ब्लोटिंग, मतलब ब्लोटिंग के पढ़ाने के लिए उसको लेके आया टेलीग्राम पोस्ट में, उसको अच्छा लगा, लेकिन हो सकता है ऊपर में जो चैनल में पोस्ट डाले हुए कोई उसको बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा है, या उसका बीवी को प्रॉब्लम, माँ पिताजी को, बच्चों को प्रॉब्लम, पे बच्चे से लेकर बुढ़े तक प्रॉब्लम है, स्किन से लेकर लिवर तक प्रॉब्लम शेयर्ड है। अभी तक 12 मैंने टॉपिक डिस्कस किया। सो व्हाट विल हैपन, ही विल बी रीडिंग इट कंप्लीटली। व्हेन ही विल कीप ऑन रीडिंग, सी अमित जी, व्हेन ही विल कीप ऑन रीडिंग, ही विल बी कीप ऑन गेटिंग इन्वॉल्व्ड, मोर इन्वॉल्व्ड। वो आपको और ज्यादा बातचीत करेगा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा अपने, और ज्यादा आपका जानने का कोशिश करेगा। इसका मतलब वो आपसे और करीब हो रहा है, ऑडियंस और करीब हो रहा है, ऑडियंस के प्रोडक्ट के साथ और करीब होगा। फाइनली वो अकेला नहीं, अगर हो सकता है ब्लोटिंग सिर्फ उसका प्रॉब्लम था, लेकिन हो सकता है उनके वाइफ का पीरियड्स में प्रॉब्लम, तो इतना पोस्ट लिखा हुआ है। उसके मम्मी का रात को नींद का प्रॉब्लम है, वो लिखा है। हो सकता है उसके पिताजी का लिवर का प्रॉब्लम है, वो पोस्ट लिखा है। हो सकता है उसके बच्चों को रियली मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम, वो भी उस पोस्ट में लिखा हुआ है। सो व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट ओनली कवरिंग हिम, इट इज कवरिंग द होल फैमिली। तो शायद ब्लोटिंग देख के, ब्लोटिंग को आप व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट करके देंगे तो शायद वो सिर्फ आपका एक 1D प्रोडक्ट दिखता था, लेकिन जब उसका पूरा फैमिली का प्रॉब्लम वहाँ पे कवर्ड पड़ रहा है, तो उसका फैमिली को पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपसे 3D का प्रोडक्ट लेगा। आ गया ना आपका बड़ा बिजनेस। हर कोई चाहता है कि मेरा 3D ज्वाइनिंग हो, हर कोई मेरा कस्टमर 3D में ज्वाइन करे। ज्वाइन हर कोई 3D में करेगा अगर आपके पास कुछ हो जिससे वो करे। प्रोडक्ट तो सबके पास है, लेकिन आपके पास कुछ हो, मतलब आपके पास तरीका हो। रास्ता तो हमने दिया है, स्टेज भी हमने दिया है। अगर परफॉर्मेंस का तरीका कुछ ऐसा हो तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा भाई 3D लो, वो खुद बोलेगा भाई मेरा पूरा 5 फैमिली वाले को एक प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो हर 3-3 महीना प्रोडक्ट खाना है, तो ठीक है पूरा प्रोडक्ट दीजिए। उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फायदा होता है, पॉइंट ज्यादा मिलता है, या आगे बिजनेस करने में फायदा होता है, 3D करता हूँ, 3D ज्वाइन किट। तो बोल के 3D नहीं करना है, राइट? आपको क्या हो रहा है, आप किसी को बोल नहीं रहे हैं 3D होने के लिए, बट आप सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक लोग 3D में ज्वाइन कर रहे हैं। आपको, मैं किसी को, हम लोग किसी को भी नहीं बोल रहे तुम 3D में करो, 60-70 हजार डाल के ज्वाइन करो। आप सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं
है ना, प्लेटफॉर्म ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि लोग 3D में परफॉर्म कर रहे हैं। सी, आप व्हाट्सएप पे भी उसको शेयर कर सकता हूँ मिर्ची, इट्स वेरी इजी। आप उस वहाँ पे ना बटन है, राइट, वो बटन को आप दबाइए, कॉपी पेस्ट वाला ना, वहाँ पे देखिए एक बटन है, आप उसको मतलब पोस्ट को दबाइए, पोस्ट को जैसे दबाएंगे वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कॉपी, आप उसको कॉपी किया, कॉपी करके व्हाट्सएप में ले जाके पोस्ट किया अपने ग्रुप में, और ग्रुप में फैल गया। इट्स ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी अमित जी। आप करेंगे तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं है अभी तक, वो लोग भी पढ़ लिया, तो वो लोग जब आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे तब आप नीचे लिख दीजिए व्हाट्सएप में, डाउनलोड टेलीग्राम एंड ज्वाइन दिस चैनल। तो आप व्हाट्सएप में दीजिए, व्हाट्सएप से इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, लेकिन फाइनली चैनल से बिजनेस क्रिएट कीजिए। आपने क्या किया, व्हाट्सएप से अपने इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट क्रिएट किया, लेकिन वहां पे एक ही टॉपिक आप पोस्ट किया, लेकिन जब वो चैनल पे आया तो वो वीडियो आपको भेजने का जरूरत नहीं है, वीडियो जब मर्जी खोल के देख सकते हैं, जब मर्जी किसी को दिखा सकते हैं, डाउनलोड करके हजारों को दिखा सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, कोई भी पोस्ट को जब मर्जी खोल के पढ़ सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट you are creating your network to these people, but when these people get involved in that channel, they will create their own network. तो आपका नेटवर्क बढ़ गया, आपका डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कंपाउंडिंग हो गया। बात समझ रहे हैं? तो आप उससे पहले क्या हो रहा था, आप अकेला काम कर रहे थे पोस्ट को बार बार शेयर करने का, लेकिन अब आपका पोस्ट, मतलब हमारा पोस्ट, मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरा पोस्ट है, मैं बोल रहा हूँ हमारा पोस्ट, अब हमारे पोस्ट को शेयर करने का काम आप अकेला नहीं, आपके साथ 10 कर रहे हैं, और वो 100 तक पहुंच गया, आपके आपके द्वारा 10 तक ही पहुंच पाया। लेकिन जो 10 तक आप 10 को अपने चैनल में जोड़ा, तो 10 डिफरेंट पोस्ट 100 तक पहुंचा रहे हैं, और वो 100,000 तक पहुंच रहे हैं, 1000 लाख तक पहुंचा रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो लाखों लोगों से आना शुरू हो गया। इंटरेस्ट अब लाखों लोगों से आना शुरू हो गया। जब इंटरेस्ट लाखों लोगों से आना शुरू हो गया, तो प्रोडक्ट भी लाखों में से कई हजारों तक तो जाएगा ना, प्रोडक्ट आपका बिजनेस हो गया। और कई हजारों सिंगल आदमी तक नहीं, उसका पूरा फैमिली में जाएगा, क्योंकि वहां पे फैमिलीज के अलग अलग प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। फैमिली में 5 मेंबर है तो 5 को अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर, और भी प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलवेज मैं डालते जाऊंगा। सो व्हाट विल हैपन, आप 3D ज्वाइनिंग मारना चाहते हैं, उसको बोलते भाई 3D लगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं, उसका प्रॉब्लम्स ही इतना ज्यादा है, और आपने सोल्यूशन इस सोल्यूशन को इतना बढ़िया तरीके से दिया, तो ऑटोमेटिकली 3D ही बन जाता है। हर कोई चाहता है मेरा हर दिन 3D ज्वाइनिंग हो। भाई काम ऐसा करो कि लोग 3D ज्वाइनिंग करने के लिए आए, प्रोडक्ट ही 3D ज्वाइनिंग का खरीदने के लिए आए, आपको बेचने के लिए ना जाना पड़े। आप बेचने के लिए नहीं जाए, आप बस भेजे चीजों को ऐसा कि वो लेने के लिए 3D ही आए, आपका बिजनेस खड़ा। आप देखते थे आपका 10 1D ज्वाइनिंग होता था, हफ्ते में 10 3D होगा। तरीका यूज कीजिए, प्रोडक्ट सेम, प्लान सेम, मैनेजमेंट सेम, डॉक्टर सेम, मार्केटिंग सेम, ट्रेनर सेम, बस तरीका आप खुद करना है। इंटेलेक्चुअल विल बी इन्फ्लुएंशियल। मेरा पोस्ट मेरा है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता मेरा, मैं हमारा बोलता हूँ, बिकॉज वी आर टुगेदर वर्किंग। इट्स आवर एसेट, सिर्फ वो मेरा एसेट नहीं हो, आवर एसेट है, हम सबका एसेट है, हम सब ऑडियंस फैमिली का एसेट है, हम ऑडियंस इंटरनेशनल का एसेट है, राइट। सो इट्स, अगर वो हमारा फैमिली एसेट है, तो फैमिली में मेरा काम है उसको बना के वहां पे देना, आपका काम है उसको सही इस्तेमाल करना, ना राइट। मेरा बना भी मेरा हूँ, तरीका भी दे रहा हूँ, टेक्निक भी दे रहा हूँ, बट फैलाना आपको है, वो मैं नहीं कर सकता, और मेरे तक भी कोई पहुंच नहीं सकता, जवाब आपको ही देना है। सो यू बिकम प्रिपेयर्ड, यू डेवलप योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली बिजनेस विल डेवलप, ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, होना है, कहीं नहीं जाना है, राइट। आपका रेगुलर 3D ज्वाइनिंग आना शुरू होगा, क्योंकि भाई 5-6 लोगों को अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, तो हो गया 3D ज्वाइनिंग, आपको थोड़ी बेचना है, वो खुद खरीदेगा। सो इतना मैं बोलूंगा कि बी इंडिपेंडेंट। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना दोस्तों, आई हैव सीन लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन नेपाल, मेरे अलग अलग कंपनी में, सिर्फ ऑडियंस के नहीं, अलग अलग टॉप कंपनीज में कुछ टॉप लीडर्स मेरे बहुत क्लोज हैं। हम लोग एक साथ काम नहीं करते, क्योंकि वो अपने कंपनी में काम करते, मैं अपने कंपनी में काम, बट वी आर गुड फ्रेंड्स, मिलते हैं तो पार्टी करते, इंडस्ट्री के बारे में बात करते, हम लोग कंपनी के बारे में बात नहीं करते। ये चीज याद रखिए, अगर आपका कोई जान पहचान अच्छा वाला है, दूसरे कंपनी में अच्छा काम करता है, आप जब मिलते हैं ना, तो आप इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए, काम के बारे में बात कीजिए, कंपनी के बारे में बात मत कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैंने ऑलरेडी पहले फेस किया है, फेस करने के बाद में वो नहीं करता हूँ, आदमी गलती से सीखता है। मतलब आपका कोई एक दोस्त है, जान पहचान है, रिश्तेदार है, जो कोई एक कंपनी में काम करता है, कोई एक प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, उसको कभी मत बोलिए तेरा कंपनी ऐसा है, मेरा कंपनी तो ऐसा है, नहीं। कंपनीज के बारे में बात मत कीजिए कभी,
ना उसके कंपनी के बारे में बात कीजिए ना आपके कंपनी, वो मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में काम करता है। याद कीजिए, अगर आप उसके कंपनी के बारे में इंटरनेट से निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकता है। सो डोंट टॉक अबाउट कंपनीज, टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स, हाउ वी कैन वर्क, हाउ वी शुड डेवलप। तो आप देखेंगे आपका रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा, आप एक मिसाल बन जाएंगे। क्योंकि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में और नेपाल में जो काम करता है, जो कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी को सबसे अच्छा बोलता है और बाकी कंपनी को खराब बोलता है। इसलिए बाकी कंपनी के लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि जैसे आप ऑडियंस में काम करें, आपके साथ जो ऑडियंस के इमोशंस और प्यार जुड़ा हुआ है, उसका भी अपने कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज गिव रेस्पेक्ट इफ यू वांट रेस्पेक्ट। डोंट टेल तेरा प्रोडक्ट बेकार, आपको पता है उसका प्रोडक्ट बेकार, बट डोंट टेल। आप अपना बढ़िया काम कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कीजिए और आगे बढ़िए। वो जब आपको देख रहा है कि आप और वो एक ही टाइम में ज्वाइन किया था, वो कंपनी ए और आप कंपनी बी जो है ओरियंस, आप आगे निकल गए, बहुत आगे चले गए, आपका टीम बढ़ गया, आपका इनकम बढ़ गया, आपका लाइफस्टाइल बढ़ गया, और वो ऐसे ही रह गया। दोनों, आपका ग्राफ ऐसे उठा, उसका ग्राफ ऐसे ही चल रहा है। तो वो एक टाइम तो बोलेगा ना कि लगता है इस कंपनी में, इस प्रोडक्ट में और इस मैनेजमेंट में और इस सिस्टम में कुछ ऐसा बात है जो मेरा यहाँ पे नहीं है। आई शुड गो देयर, आई शुड गो देयर। You don't have to pull him here, but he will come here. मतलब आपका काम, आपका पहचान, आपका सक्सेस, आपका बेस्ट देखे, वो बेस्ट बनने के लिए आएगा। ये नहीं करते लोग हिंदुस्तान में। मतलब एक हिंदुस्तान में लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, दिस इज नॉन एथिकल काम करते हैं। अरे तेरा प्लान बेकार है। अरे आपका प्लान में कुछ पैसा ही नहीं है यार, आपका प्रोडक्ट बेकार है, ये प्रोडक्ट कौन खाएगा? तो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं खाएगा, याद कीजिएगा। शायद आपको पता है उसका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, डोंट टेल, आप अपना काम करते जाइए। When you meet people from different companies, don't criticize any company. सब कंपनी अपने अपने जगह अच्छे हैं, राइट? उस कंपनी का स्ट्रेंथ को सीखिए और वीकनेस को भी देखिए। स्ट्रेंथ को सीख के यूज कीजिए, वीकनेस को देख के अवॉइड कीजिए, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आएगा, आएगा। वो सोचेगा यार हम दोनों एक साथ काम किया था। उल्टा मेरा एक्सपीरियंस इस मैडम, इस सर से तो ज्यादा है, लेकिन आगे ये आगे बढ़ गया है। तो डेफिनेटली इस कंपनी, इस प्रोडक्ट, इस प्लान, इस सिस्टम, इस मैनेजमेंट, इस ट्रेनिंग, इस पूरा फैमिली में कुछ ताकत है मेरा कंपनी के फैमिली से। आई शुड गो एंड जॉइन देयर, आई शुड वर्क विद दिस सर एंड मैडम। मैं इस अपने यार के साथ काम करूंगा, राइट? याद कीजिएगा इस चीज को। सो आपको बोलते ना मिसाइल, बोलते ना मिसाल बनना, मिसाल मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, हेल्थ इंडस्ट्री में, ऑडियंस के इंडस्ट्री में, आप ऐसा मिसाइल बनिए कि लोगों के लिए आप मिसाल बन जाए। आया बात समझ में? इस इंडस्ट्री में आप ऐसा मिसाइल बनिए कि लोगों के लिए आप मिसाल बन जाए। आया समझ में? नहीं आया? कुड यू गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको बनना है ऐसा मिसाइल कि लोगों के लिए आप बन जाए मिसाल, राइट? मिसाइल मतलब जो रियली लॉन्च होकर एनर्जी लेके आगे बढ़ता है, समथिंग अलग दुनिया में चला जाता है। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल। अब ऐसा मिसाइल बनिए कि लोगों के लिए आप मिसाल बन जाए। रिमेंबर दिस फैक्ट एंड खुद काम कीजिए। डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन व्हिल गोइंग इन द फील्ड, लर्न फ्रॉम योर अपलाइन। अगर आज आप कोई एक मीटिंग में जा रहे हैं, अभी पौने 1 बजे, लेट्स से आप 2 बजे मीटिंग में जा रहे हैं, हिंदुस्तान में या नेपाल में, आप तो आप 2 बजे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, कोई प्रोस्पेक्ट को मिलने जा रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड है, आप क्लाइंट को एनी टाइम फोन कीजिए, हमें भी फोन कीजिए, मतलब ट्रेनर्स को, मार्केटिंग टीम को, अपलाइंस को फोन कीजिए कि सर मैं इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, कैन यू क्लियर मी? उसको मिल के भी जाइए, अगर आपका अपलाइन पास है, मिल के भी जाइए, सर मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज्ड हूँ, इसको मैं कैसा पिच करूँ, मैं अपने स्पीच को कैसा पिच करूँ ताकि रीच बनूं, तो मुझे ये थोड़ा समझाएंगे? ये जिसके पास जा रहा हूँ ना सर, उसको थोड़ा लिवर में प्रॉब्लम है, मुझे बोला है, तो थोड़ा मुझे फिर से रिवाइज कराएंगे? या पोस्ट को आप पढ़ लीजिए, ट्रेनिंग्स को पढ़ लीजिए, किसी से मिल लीजिए, बट करिए खुद। कभी भी शर्माइए मत किसी से सीखने के लिए, शर्माइए मत 10 बार सीखने के लिए, लेकिन प्लीज शर्माइए किसी को ले जाके काम करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके ऊपर में जो बैठे हैं उनसे सीखने के लिए मत शर्माइए, लेकिन उन विल आस्क यू सर इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप किसी से सीखने के लिए मत शर्माइए, लेकिन प्लीज शर्माइए किसी को ले जाके काम कराने के लिए, उसमें थोड़ा सा शर्म रखिए। सीखने के लिए बेशर्म रखिए, लेकिन काम किसी को ले जाके उसको काम कराने के लिए शर्म रखिए, और सीखने के लिए बेशर्म रखिए। एक बार नहीं 10 बार आ जाओ भाई सीखने के लिए, 50 बार सीख लो, क्या बात है, लेकिन रेट खुद से खुद करना होगा।
किसी ने मुझे लिखा है कार प्रमोशन के बारे में बोल दीजिए ना सर। ओके ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं, मेरा ये डिपार्टमेंट में तो सच में नहीं आता है ये। ऐसा बात नहीं, हर कुछ मेरा डिपार्टमेंट, आपका बढ़िया बढ़िया गाड़ी होगा, मतलब मेरे ये कि कार प्रमोशन प्लान, कार प्रमोशन कहीं ना कहीं मेरे डिपार्टमेंट में आता है। क्यों आपको बोलूंगा, इसमें मेरा क्या मिलेगा, तो उसमें मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे क्या सर, आपको पर्सनल इंटरेस्ट क्या क्या है, आप थोड़ा बताइए प्लीज। पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि अगर आपको कार मिला, तो मैं अगर आपके जगह गया तो आपके कार में बैठने को मुझे मिलेगा, आप मुझे कार में घुमाओगे भी, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो उस पर्सनल इंटरेस्ट के नाते मैं कार प्रमोशन को बोल सकता हूँ। एक प्रोफेशनल तो मैं वो डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ पर्सनल इंटरेस्ट है। सब आप नेपाल में है या हिंदुस्तान में कहीं पे है, आपको कार अचीवमेंट हो गया, तो मैं आपकी जगह में आया तो आप मुझे गाड़ी में तो घुमाओगे, सर ये गाड़ी ऑडियंस अचीव किया आपको घुमाने के लिए, चलो घुमाओ। तो वो मेरा एक मैंने वो इंटरेस्ट है, इसलिए बोलता हूँ कार प्रमोशन के बारे में। व्हेन यू कम देन ट्रैवल दिस कार, यस। सो वो मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर आपको, अगर यहाँ पे 500 लोगों को कार अचीवमेंट हुआ, तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शहर में मुझे टैक्सी में चढ़ना पड़ेगा। आपके गाड़ी में चढ़ेंगे एसी में बैठे बैठे, ठंडी ठंडी एसी हवा खा के, राइट। कभी पहाड़ में, कभी रेगिस्तान में, कभी समुंदर में, अलग अलग जगह में। आई विल बी ट्रैवलिंग बाय वेरी नाइस नाइस कार्स, अलग अलग टाइप के कार। सो दैट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट। सॉरी माइंड मत कीजिए, करंट चला गया, तूफान आ रहा है, दैट्स व्हाई कड़क करके लाइट बंद हो गया, बट इट्स ओके, मेरा वाईफाई चल रहा है। सो कार प्रमोशन का मुझे ये प्लान मालूम नहीं है, सोमनाथ सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अभी भी थोड़ा बता देंगे। बट कार प्रमोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मुझे रियली प्लान में मालूम नहीं है कितना ज्वाइनिंग में ये कार प्रमोशन मिलता है। सोमनाथ सर आपको आपको ये मेरे मेरे भी प्रोग्राम में बाद 10 मिनट सोमनाथ सर बताएंगे, आई रिक्वेस्ट हिम, सो वो बता देंगे। और 6 PM के प्रोग्राम में तो जरूर बताएंगे। कार प्रमोशन मीन्स कार मत सोचिए, लाइफ सोचिए। सो शायद आज आपके पास कार नहीं है, तो आपके पास कार तब आएगा, शायद आप आज आपके पास बाइक है और ये कार है, तो आप कार में कब तब कार के मालिक बनेंगे जब इस लेवल का काम का मालिक बनेंगे। आया कुछ समझ में नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। आज आपके पास बाइक है, जो बाइक इस लेवल में आता है 50,000 का, ये कार है 5 लाख का। तो आज आप 50,000 के इंटेलेक्चुअल एसेट के मालिक हैं, इसलिए आपके पास 50,000 का मेटेरियल के मालिक हैं आप। जिस दिन आप 5 लाख का इंटेलेक्चुअल का मालिक बन जाएंगे, उस दिन आप 5 लाख का एसेट का भी मालिक बन जाएंगे, जो है कार, नॉट अ बाइक ओनली। कुछ आया समझ में नहीं आया, क्लियर हुआ? यू कुडंट गेट मी, ओके। सोचा आज आपके पास एक अच्छा बाइक है, उसका 50,000 दाम है, और जो कार मिलने वाला है उसका 5 लाख दाम है, ओके। तो आप सोचिए, आपको कार पाना है, आप बोला कार प्रमोशन के बारे में बताइए, मतलब आपको कार मिलना है, तो कार आपको तब मिलेगा जब आप कार मिलने वाला काम करेंगे। तो आप बोले कार मिलने वाला काम कैसे करूंगा, ज्यादा ज्वाइनिंग लाना है, करेक्ट। ज्यादा ज्वाइनिंग तब लाएगा जब यहाँ पे ज्ञान ज्वाइन होगा, और उस ज्ञान को आप दूसरे के दिमाग में ज्वाइन कराओगे। बात समझ में है? ज्ञान का यहाँ हुआ ज्वाइनिंग, और यहाँ से और हो गया बहुत सारा ओपनिंग और ज्वाइनिंग। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, हो गया इस तरीके से ज्वाइनिंग, राइट, कनेक्टिंग। सो ऑटोमेटिकली आपका ज्वाइनिंग ज्यादा निकला, ज्वाइनिंग ज्यादा निकला, मतलब क्या हुआ, बहुत और भी बहुत ज्यादा लोग आपके द्वारा प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। So if you want to ask me that how sir I can get my car promotion, okay, you become a universal solution, you will have every promotion. ये मेरा आंसर रहेगा। आपको नेक्स्ट 1 महीने में कार प्रमोशन चाहिए ना, आप प्लीज कहीं सो का सॉल्यूशन बन जाइए, कहीं सो के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बन जाइए, आपका कार प्रमोशन भी हो जाएगा। होना ही होना है, कहीं नहीं जाना है, और आपके कार में हम भी चढ़ जाएंगे और घूम भी जाएंगे आपकी गाड़ी में। मेरा आंसर इतना ही है। सरकार प्रमोशन कैसे पाना है, अपना मेहनत, अपना दिमाग को प्रमोट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अपना मेहनत और दिमाग को प्रमोट कीजिए, कार प्रमोशन इज योर्स, नोबडी एल्स, एवरीबॉडीज होगा, और जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। सो कार के पीछे मत भागिए। आप सोच रहे हैं सर 5 लाख का कार अचीव करना है, वो 5 लाख का कार को अचीव करने के लिए मत भागिए। आप काम के पीछे ऐसा भागिए कि वो कार आपके पीछे भागे। कंपनी गाड़ी देगा, किसी को देगा किसी को नहीं देगा, उसका शक्ल देख के नहीं, उसका काम का रिजल्ट देख के।
और वो काम का रिजल्ट उसके शक्ल के वजह से नहीं, अकल के वजह से होगा। अकल बढ़ाइए, काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगा, डन, फिनिश, सो सिंपल यार, कार प्रमोशन हो गया। अब प्लान के किस हिसाब से सोमनाथ सर आपको समझा देंगे, डेफिनेटली अभी भी समझाएंगे, 6 बजे का मीटिंग में भी समझाएंगे। सो दिस इज ओके, वी नीड वन प्रोडियंस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सेशन सर, परसों करेंगे। ओके, आई विल डू, मुझे काफी टाइम से बोलना जा रहा है, परसों करेंगे, क्योंकि मैं शायद 3 महीने हो गया किया था, बहुत सारे न्यू लोग जुड़े, 3 महीने, परसों डे आफ्टर टुमारो करेंगे। ओके डील, डे आफ्टर टुमारो करेंगे, ठीक है, कल नहीं होगा, कल मुझे ब्लोटिंग समझाने दीजिए, मैं परसों आपको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आएगा। Then you achieve this card. So leader follow your target road run and new joining person. Yes. So मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, न्यू ज्ञान को ज्वाइन अपने दिमाग में कीजिए, वो न्यू ज्ञान को कहीं शो में ज्वाइन कराइए, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ प्रोडक्ट लेके और पॉइंट्स लेके ज्वाइनिंग करेंगे, कार का चाबी आपके पॉकेट और बेल्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, हो ना, चाबी लेके नहीं घूमते बेल्ट में लगा के लोग, वो बेल्ट के साथ गाड़ी ज्वाइन हो जाएगा, और आपके गाड़ी के साथ फ्यूल, पेट्रोल स्टेशन में फ्यूल पंप भी ज्वाइन हो जाएगा, और मैं भी कभी कभी आपके फ्रंट सीट में आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा घूमने के लिए, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, कभी रेत का हवा, कभी है ना समुद्र का हवा खाने के लिए ज्वाइन हो जाऊंगा, राइट। सो इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, करते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही था, और भी कोई सवाल है वो कल पूछिए, क्योंकि काफी टाइम चला गया है। अब मैं वो कार प्रमोशन में सोमनाथ सर को दूंगा, ही विल रियली बी हेल्पिंग यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, एंड मैं लास्ट में इतना ही बोलूंगा, बी इंडिपेंडेंट, वर्क योरसेल्फ, अर्न योरसेल्फ, राइट। लोगों को देना ज्यादा सीखिए लेने से, जो आदमी देना ज्यादा जानता है उसको ऊपर वाला देता है, याद कीजिएगा, उसको कुदरत देता है, ऊपर वाला देता है, किस्मत देता है। लेना सब लोग जानते हैं, देना कुछ ही लोग जानते हैं, देना ज्यादा सीखिए, आपको लेने का जरूरत नहीं, आपको मिलते रहेगा, ये चीज याद कीजिए, देना ज्यादा सीखिए, एफर्ट ज्यादा देना सीखिए, मेहनत ज्यादा देना सीखिए, इंटेलेक्चुअल ज्यादा देना सीखिए, चीजें लेना सीखिए लेकिन देना ज्यादा सीखिए, जितना आप अगर देते रहेंगे ना, आपको मिलते ही रहेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको मिलते ही रहेगा, बस देते रहिए, देते रहिए, कर्म करे, फल का ना सोचे, फल आते रहेगा। रूट को इतना मजबूत बनाइए, स्टेम को ग्रो करने के लिए इतना मजबूत बनाए, फ्रूट तो आना ही आना है, कहीं नहीं जाना, मीठा मीठा आना है, दामी दामी आना है, टेस्टी टेस्टी, जूसी जूसी आना है, जूसी जूस होगा। सो यू विल बी हैविंग द फ्रूट इफ यू हैव अ वेरी गुड रूट। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको शेर बनना है ना जंगल का, आपको जंगल का शेर बनना है ना, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बिरादरी में शिकार करने सुअर आते हैं, शेर अकेले ही जाते हैं सबसे बड़ा बड़ा शिकार करने, और सुअर सबसे छोटा छोटा शिकार करने के लिए भी बिरादरी में आता है, लेकिन शेर अकेले जाता है सबसे बड़ा बड़ा शिकार करने के लिए। सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू बिकम। फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बहुत ही क्रिटिकल डायलॉग है, बिगेस्ट मोटिवेटर्स ने बात बोला है, बिगेस्ट मोटिवेटर्स जो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं, बिरादरी में शिकार करने सुअर आते हैं, शेर अकेले जाता है और शिकार करके आता है, और सबसे उससे भी बड़ा बड़ा साइज का शिकार करके आता है। सो यू आर द टाइगर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑलवेज माई सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स योर विथ यू, डोंट फॉलो योर अपलाइन, डोंट बी वेटिंग ओनली, करेक्ट। सो याद कीजिएगा, आप शेर हैं, आप अकेले जाके शिकार करके आओगे, बिरादरी में नहीं, राइट। बिरादरी में शिकार करने सुअर जाते, शेर अकेला जाता और शिकार करके आता है, दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ द जंगल, राइट। इतना 5 आप देखोगे शेर आ रहे हैं, 10 बड़े बड़े बफेलो है, बड़े बड़े सांडे, बड़े बड़े ताकतवर, उसको देख के 10 भाग जाते हैं, 100 भी भाग जाते, वो अकेला आया है, फिर भी 100 भाग गए। सुअर 50 खड़े हैं, वो अकेला आया, 50 सुअर भाग गए, सब मोटे मोटे सुअर है, तगड़े तगड़े, फिर भी भाग गए, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, जो मुझे पहले किसी ने लिखा था। यस, वो एटीट्यूड उसका है, मैं अकेला जाऊंगा और शिकार अपना अकेला करूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होऊंगा, खुद का खाना खुद खाऊंगा, अपने फैमिली को भी खुद खिलाऊंगा, मैं शेर हूँ, मैं अकेला भी खाऊंगा, मेरे शेरों को बच्चों को भी अकेला खिलाऊंगा, खुद जाके करूंगा, दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ द जंगल, ही इज अ रूलर ऑफ द जंगल, राइट। सो बिरादरी में नहीं जाना, शेर जैसा अकेला जाना, शिकार करना। थैंक यू सो मच, पास ओवर टू सोमनाथ सर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वंडरफुल सेशन रहा आपका, तो बहुत ही अच्छा लगा। खराब तो नहीं बोलेगा, ये तो मुझे पता है, खराब थोड़ी बोलेंगे सर, एकदम बकवास सेशन रहा, ऐसा तो नहीं बोलेगा। सर मजाक अच्छा कर लेते हैं आप।
तो ठीक है, मैं अभी जैसे कि आपने कहा कि 6 डायमंड अचीव करने के साथ साथ कैसे हम कार अचीव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो रियली इट वाज अ जी वंडरफुल सेशन और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और झुंड में तो सुअर रहते हैं, शेर तो अकेला आता है। तो ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। अच्छा लगा आपने फिर से रिपीट किया। तो अभी क्या है कि अपना 3 जुलाई से ये स्टार्ट हो गया, ये जो प्रमोशन अभी चल रहा है, ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया और 31 दिसंबर 2020, ये 31 दिसंबर तक ये जो प्रमोशन है, कार प्रमोशन, एडवांस कार प्रमोशन, ये चलेगा। और इस बीच आपको 6 डायमंड अचीव करना है विथ 20 लाख पीवी। आपको 20 लाख बीबी के साथ, बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपको 6 डायमंड अचीव करना है। यानी कि जो लोग अभी तक 5 डायमंड पिन लेवल पे है, वो उनको 31 दिसंबर 2020 के अंदर 6 डायमंड पिन लेवल को अचीव करना है। और साथ में नए बिजनेस 3 जुलाई से 31 दिसंबर के अंदर नया बिजनेस उनको 20 लाख बीवी का करना है, बिजनेस वॉल्यूम का करना है। तो ये करते ही जो अपना 7 डायमंड में जो मिड सेगमेंट कार फंड दिया जाता है 3.5 लाख, वो आपको 1.5 लाख एडवांस दिया जाएगा इन 6 डायमंड पोजीशन। तो दिस इज अवर कार प्रमोशन, जो एडवांस कार प्रमोशन स्कीम है, ये अभी वो चल रहा है। तो आपको इस दौरान आपको 6 डायमंड अचीव करना है विथ 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। तो ये है अपना कार प्रमोशन। तो लीडर्स, आप इसको ऊपर फोकस कीजिए और इसको हम और भी इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। एवरी डे अपना जो ओबीएम सेशन रहता है 6 बजे, उसमें हम इसको इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो समीर सर का बहुत ही एक अच्छा रिवर्स कैलकुलेशन है, वो भी हम एवरी डे शेयर करते हैं। तो आप 6 बजे का ओबीएम सेशन में भी आप उसको और इलेबोरेटली जानने के लिए आप देख सकते हैं। 6 बजे का ओबीएम सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू लीडर्स। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आगे फिर 6 बजे आपसे सभी से मुलाकात होगा। आज 6 बजे भी अपना एवरीडे जैसे कि सेशन होता है, वैसे आज 6 बजे भी है। और कल फिर 11 बजे डॉक्टर सर का फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और यहीं इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू एंड जय ऑडियंस।